तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। मुख्य और उपचार कथन से प्रकट रूपेण दुर्निवार अज्ञान नाशक व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इस तरह वक्ता का लक्षण बताया गया है। माने वक्ता कौन होते हैं? जो व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता होते हैं। ऐसे जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले जो तीर्थंकर होते हैं वे मुख्य वक्ता कहलाते हैं। कल इसके बारे में हमने विस्तार से समझ लिया है। अब आज जो व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता की बात आई है तो इन दोनों नए, ये दोनों नए हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। तो इन दोनों नयों का उपदेश आगे दिया जा रहा है, बताया जा रहा है दोनों नयों का स्वरूप। तो श्लोक नंबर 5 दोहराएंगे। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी दो नयों का उपदेश श्लोक नंबर 5 में देते हुए बता रहे हैं। हिंदी में अर्थ पद बोलते हैं, उसके बाद अन्वय अर्थ करेंगे। निश्चय है भूतार्थ और व्यवहार यहाँ अभूतार्थ कहा, भूतार्थ बोध से विमुख अहो प्राय सारा संसार रहा। यहाँ निश्चयम माने निश्चय नय को, भूतार्थम माने भूतार्थ और व्यवहारम अभूतार्थम व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णयन्ति वर्णन करते हैं। निश्चय नय को भूतार्थ कहते हैं और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं। प्राय भूतार्थ बोध विमुख है। भूतार्थ माने निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है वह सर्वोपि संसार है, समस्त ही संसार स्वरूप है। जो भूतार्थ के ज्ञान से विरुद्ध अभिप्राय है, माने जिनको भूतार्थ का ज्ञान नहीं है या भूतार्थ में, भूतार्थ माने निश्चय नय में जैसा कथन किया गया है उसके विरुद्ध जितना भी कथन है, जो भी अभिप्राय है वह सब संसार स्वरूप है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। निश्चय और व्यवहार में निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ है। और जो भूतार्थ माने निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो भी अभिप्राय है वह समस्त ही संसार स्वरूप है। देखो, निश्चय नय से विरुद्ध है माने व्यवहार नय। तो निश्चय नय अभेद रूप कथन करता है और व्यवहार नय उसी बात को भेद करके कथन करता है। तो जो निश्चय नय है शुद्ध आत्म तत्व की बात, जीव की बात करें, आत्मा की बात करें तो शुद्ध आत्मा की बात निश्चय नय करता है, एक अभेद रूप। और व्यवहार नय उसी के भेद कर करके विस्तार से कथन करता है। जैसे जीव कहा तो व्यवहार नय जीव के भेद करेगा कि जीव दो प्रकार के हैं, संसारी जीव हैं और मुक्त जीव हैं। तत्वार्थ सूत्र में ऐसा वर्णन आया है, संसारणो मुक्ताश्च। फिर और भेद किए हैं संसारी जीव के कहे तो समनस्का अमनस्का, माने संसारी जीव दो प्रकार के हैं, सैनी और असैनी। फिर उनके भी और विस्तार से भेद किए। इस तरह से जितना भी भेद किए जाते हैं, कथन किया जाता है, वह सब व्यवहार नय से किया जाता है। तो यहाँ पर निश्चय नय को जो भूतार्थ कहा है उसे भूतार्थ को श्रेष्ठ बताया है और उस भूतार्थ निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध
जो भी अभिप्राय है वह सब संसार स्वरूप है, ऐसा बताया गया। अब दूसरा नय व्यवहार नय है। व्यवहार नय का उपदेश श्लोक नंबर 6 में बताया जा रहा है कि जब ऊपर आपने ये कह दिया कि निश्चय नय के विरुद्ध जो भी अभिप्राय है वह सब संसार स्वरूप है, तो फिर निश्चय नय से जो विरुद्ध अभिप्राय है व्यवहार नय का प्राय परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, तो उसका कथन क्यों किया जाता है, ऐसा प्रश्न आया। तो उसका समाधान श्लोक नंबर 6 में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी कर रहे हैं कि व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया जाता है, क्यों है इसकी आवश्यकता। श्लोक दोहराएंगे। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्यभूतार्थम् व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। हाँ, हिंदी में पद कह रहे हैं। अज्ञानी को समझाने के लिए करें व्यवहार कथन, जो केवल व्यवहार जानते उन्हें नहीं जिन राज वचन। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है, बहुत ही गूढ़ रहस्य भरा हुआ है इस छंद में, श्लोक में, कि मुनीश्वराः अबुधस्य बोधनार्थम। अबुध माने अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीवों के बोधनार्थम माने बोध उत्पन्न कराने के लिए, मुनीश्वरा माने आचार्य महाराज, मुनियों के स्वामी, अज्ञानी जीवों को बोध माने ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए, करने के लिए अभूतार्थम देशयन्ति व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। देखो व्यवहार नय की उपयोगिता क्या है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। क्यों उपदेश किया जाता है व्यवहार नय का, तो आचार्य महाराज अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। और या केवलम व्यवहारम एव, जो केवल व्यवहार को नय को ही अवैति माने जाने, जो केवल व्यवहार नय को ही जाने, तस्य देशना नास्ति, उनको उपदेश नहीं है। तो व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं, ये बात यहाँ बता दी है। व्यवहार नय माने निश्चय के विरुद्ध जो भी है वह सब संसार स्वरूप है, ये बात पहले कह दी श्लोक नंबर 5 में। तो व्यवहार नय का जो भी कथन है, जो भी वर्णन है, वह सब संसार स्वरूप है, ये बात श्लोक नंबर 5 से प्रकारांतर से समझ में आ गई। तो फिर प्रश्न आया कि व्यवहार नय का उपदेश क्यों करते हैं मुनिराज, तो ये बात यहाँ पर बता दी कि अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। माने अज्ञानी जीव को सीधे निश्चय की शुद्ध आत्मा की बात कही जाए तो उसे समझ में नहीं आती है। जैसे जो जिस देश का है या जिस भाषा का जानने वाला है, तो उसे उसकी भाषा में जब तक नहीं समझाया जाए तब तक उसकी समझ में नहीं आता है। अब कोई हिंदी भाषी हम लोग हैं और दक्षिण तरफ हम जाएं और वहाँ मराठी और कन्नड़ और तमिल और तेलुगु में कोई बात करे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। जब वह हिंदी में या हम लोग जो भी भाषा जानते हैं, हिंदी इंग्लिश आदि, तो उस भाषा में अगर कोई बात करेगा, बताएगा, तो हमारी समझ में आएगा। इसी तरह से निश्चय नय श्रेष्ठ है, लेकिन निश्चय की बात सामान्य जनों के लिए, संसारी जनों के लिए जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो उन सभी जीवों को, अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए, ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए आचार्य महाराज व्यवहार नय का उपदेश करते हैं।
तो व्यवहार नय को ऐसे हम कहें कि जैसे हमें छत पर जाना है, माने मंजिल को हमें प्राप्त करना है, तो मंजिल तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन मंजिल पर हम पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना होता है। शहरों में लिफ्ट में चढ़ के चले जाते हैं और अन्य साधन जो भी हैं सीढ़ी वगैरह से चढ़ के जाते हैं। तो वो जो भी साधन है उस मंजिल तक जाने का वह व्यवहार कहलाता है। व्यवहार नय के कथन में आता है विस्तार से। और उस लक्ष्य की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति करना, वह हो जाता है निश्चय। तो लक्ष्य तो हमारा वही है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहार नय की आवश्यकता सीढ़ी के रूप में होती है। लेकिन कोई सीढ़ी पे चढ़ा और एस्केलेटर पे कोई जा रहा है और उसकी सीढ़ियां ऊपर पूरी हो गई और वो उसी पे रहे, वहां से अपना पैर कदम उठा के और छत पर ना रखे, तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सीढ़ी पे कोई जा रहा है, 15 सीढ़ी चढ़ के मंजिल आ जाना है और उसने 1 2 3 4 15 सीढ़ी चढ़ ली और उसके बाद वो मंजिल पे ना जाए, वो कहे कि हम तो सीढ़ी पे ही रहेंगे, ये सीढ़ियों ने हमारा बड़ा उपकार किया है, ऊपर तक पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार के जो जीव हैं जो केवल व्यवहार नय को ही जानते हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है। यस्तस्य देशना नास्ति, माने व्यवहार का उपयोग निश्चय तक पहुंचने के लिए है, उसके बाद व्यवहार उपयोगी नहीं है। तो व्यवहार नय का सहारा लेकर के हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसके बाद व्यवहार छूट जाता है और निश्चय माने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो वह शुद्ध स्वरूप हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य के विरुद्ध जो भी है वह सब संसार स्वरूप है। यहाँ जीव और आत्मा की बात है, इसलिए उसे संसार स्वरूप, मोक्ष और संसार दो भागों में बांट दें। तो निश्चय के विरुद्ध जो भी है वह सब संसार स्वरूप है और निश्चय शुद्ध स्वरूप को प्रकट कराने वाला है, माने मोक्ष में पहुंचाने वाला है। जीव की हम अपेक्षा यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसा निश्चय श्रेष्ठ है और व्यवहार उस तक पहुंचाने के लिए कारण है। तो अगर कोई व्यवहार को ही पकड़ के बैठ जाए तो उनके लिए उपदेश नहीं है। व्यवहार का उपदेश केवल उनके लिए है जो अज्ञानी जीव हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह निश्चय तक पहुंच जाएं, इसके लिए व्यवहार का उपदेश है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। श्लोक नंबर 5 और 6 में आपने समझ लिया है। आगे अभी कोई भव्य जीव, कोई श्रावक कहता है कि ऐसा समझाने से हमें समझ में नहीं आया, हमें और विस्तार से बताएं। तो आगे श्लोक नंबर 7 में और 8 में उदाहरण दे करके आचार्य महाराज समझाएंगे। तो कल हम उसे लेंगे, किस प्रकार उदाहरण दे करके समझाया गया है।